मैं दिनेश कुमार। आज का ये टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इसका मेन सिलेबस यही है कि जो नया सेशन है स्टार्ट हो रहा है क्लास फर्स्ट ईयर का, उस क्लास फर्स्ट ईयर का जो नया सेशन है उस नए सेशन में टोटल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आपको स्टडी करना है। अप्रैल टू जनवरी फरवरी में आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो टोटल जो चैप्टर आपको स्टडी करना है और कितने मार्क का होगा, कितने पार्ट हैं केमिस्ट्री में, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में कितना मार्क आता है, उस सभी चैप्टर को कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने मार्क आता है, वो सभी कैसे आपको इन्फॉर्मेशन। तो ये छोटा सा एक नॉलेज के बेस पर, जनरल नॉलेज के बेस पर आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका अगर बेस तैयार रहेगा तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आपका क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप अच्छे क्लास में टॉप करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बेस जो आपका कंपटीशन है या गोल है उस गोल को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए क्लास फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो मार्क होगा $100 मार्क का होता है। इस 100 मार्क में दो पार्ट आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। दो पार्ट में पहला जो पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, थ्योरी, और जो सेकंड पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, प्रैक्टिकल्स। कंफर्म हो गया। अब 100 पार्ट में जो थ्योरी होगा वो कितने मार्क का होगा, 70 मार्क का। जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने मार्क का होगा, 30 मार्क का हो गया। अब आए समझ में। अब आपको ये देखिए, आपको कंफर्म हो गया, थोड़ा इजी हो गया कि हमको थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि हमारा पूरा टोटल मार्क कितने का होगा, 100। उस 100 में दो पार्ट हो गया, एक थ्योरी हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रैक्टिकल। थ्योरी में कितने नंबर का, 70 मार्क का। प्रैक्टिकल कितना है, 30 मार्क का। अब इस 70 मार्क में आपको टोटल कितना चैप्टर, 9 चैप्टर। कितने चैप्टर, 9 चैप्टर का आपको क्या होना चाहिए, स्टडी होगा। इसी 9 चैप्टर का क्लास टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली होगा, फिर यूनिट टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल होगा, तब आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इस 9 चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। क्या करिए, डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। अब कौन कौन से 3 पार्ट हैं, एक ए बी सी। जो पहला पार्ट है, आप ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, फिजिकल केमिस्ट्री। जो बी पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो थर्ड पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया। तो 9 चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्ट। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये 9 चैप्टर कौन कौन से, टोटल तो आपको 14 है जिससे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 14 चैप्टर में से आपको, ठीक है, 5 चैप्टर जो हैं उनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया,
केवल 9 चैप्टर आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तब यहां ध्यान दीजिएगा, जो टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं। अब उस 9 चैप्टर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको आप देखिए। पहला होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले चैप्टर का क्या नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां देखिए, जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। क्या कहोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हो गया 3 चैप्टर। चौथा जो चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 4 चैप्टर हो गया। पांचवा जो चैप्टर है थर्मो डायनेमिक। छठवां जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम। 6 चैप्टर क्या है, इक्विलिब्रियम। 7 जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहा जा रहा है कि जो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, वो टोटल कितने मार्क का होगा, 100 मार्क। उस 100 मार्क को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2, एक थ्योरी और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल। थ्योरी कितने मार्क का होगा, 70 मार्क का। जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने मार्क का होगा, 30 मार्क का। इस 70 मार्क में टोटल कितने चैप्टर आपको स्टडी करना है, 9 चैप्टर। उस 9 चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्ट। पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक। अब टोटल जो 9 चैप्टर हैं, उस 9 चैप्टर में कौन कौन से हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। चौथे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवें चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक। छठवें चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम और सातवें चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी कितने बचे, 2 चैप्टर। 2 चैप्टर ये हम रफ कर रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। 2 चैप्टर कौन कौन से बचे उसको देखिए। 7 हो गया था ना, 8 ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या स्टडी करना है, सम बेसिक, क्या कहेंगे, सम
सम बेसिक प्रिंसिपल एंड, क्या कहोगे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक। उसके बाद आता है लास्ट जो 9 चैप्टर है, वो 9 चैप्टर क्या है, हाइड्रो कार्बन। क्या चैप्टर का नाम है, हाइड्रो कार्बन। तो टोटल हमको कितने चैप्टर मिल गए, 9 चैप्टर। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहले चैप्टर का क्या नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। चौथे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवें चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक। छठवें चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। सातवें चैप्टर का रिडॉक्स रिएक्शन। आठवें चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। और 9वें चैप्टर का नाम है क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये सीबीएसई या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस का आपको इतना मार्क का आपको स्टडी करना है। तो इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपका बेस ये है। इस बेस के बेस पर अगर आप अच्छे से वर्क करोगे तो 100% आपका गोल 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेस आपको 100% मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। अभी पहला चैप्टर अब स्टार्ट किया जाएगा, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में छोटा छोटा एक एक पार्ट करके वीडियो डालेंगे, जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तब। ठीक है, ये चीज़ के लिए तो लिख लीजिए जल्दी से, तब हम इसको रफ करें।